वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन प्रॉपर्टी का बेहतरीन क्वेश्चन, राइट, जो सामने दिख रहा है। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर 3t इंटू साइन 2t अपॉन टी। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, एज ए लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ। हालांकि जो विद्यार्थी इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, अब तक मैंने 29 लेक्चर बना चुके हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर, उस पर थ्योरी के साथ प्रूफ भी और उसका एग्जाम्पल भी बहुत सारे। जो विद्यार्थी नहीं देखे वो जरूर जाकर इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे, ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया वो क्लियर हो सके, राइट। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को बताते हैं। इस क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन को मैंने दिया था एसडब्ल्यू ग्रुप में, लेकिन आज इसका हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, राइट। ये मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो थोड़ा इसको ध्यान समझेंगे, देखिएगा। सोल्यूशन करते हैं। लैप्लास e के पावर 3t साइन 2t अपॉन टी, राइट। कैसे सोल्यूशन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप टू स्टेप सोल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले साइन 2t का लैप्लास निकालेंगे और साइन 2t के लैप्लास के बाद e के पावर 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे। उसके बाद डिवाइड करेंगे। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, प्रॉपर्टी फर्स्ट और थर्ड को यूज करके बनेगा। वो कैसे बनेगा वो भी इस क्वेश्चन में हम दिखाते हैं। हालांकि इसके पहले लेक्चर में जो प्रॉपर्टी थर्ड का क्वेश्चन था, मैंने स्टेप टू स्टेप डिस्कस किया है, एक एक कर, उसमें डॉट नहीं है। जो विद्यार्थी नहीं देखे इसके पहले लेक्चर जरूर जाकर देखेंगे, राइट, ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया है वो क्लियर हो सके। चलिए तो देखते हैं स्टेप टू स्टेप। लैप्लास साइन 2t, लैप्लास साइन 2t का क्या होगा फॉर्म, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला दिखाते हैं। लैप्लास साइन 80, इसका मैंने प्रूफ के साथ बताया था, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला है। और यहाँ अगर a है तो a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर यहाँ b रहेगा तो b अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ 2 रहेगा तो 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। यानी t का जो कोफिशिएंट रहेगा वही यहाँ और यहाँ लिखाएगा, राइट। देखिएगा तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट 2 है तो 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट। सही है। अब इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि ये फॉर्म तो आया कि साइन 2t का, लेकिन अब हम एक काम करते हैं कि साइन 2t में मल्टीप्लाई करना है e के पावर 30 से। तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे, थर्ड नहीं, थर्ड का तो यूज करेंगे डिवाइड वाला में, और फर्स्ट वाला में e के पावर 80 से मल्टीप्लाई होता है। तो उसके लिए रूल क्या होता है, पहले जरा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा, मल्टीप्लाई LHS y e के पावर 3t एंड रिप्लेस py p माइनस 3 इन RHS। अब जरा ध्यान से देखना है क्या, अगर यहाँ पे e के पावर 3t है, यानी t का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, t का कोफिशिएंट अगर 3 है तो p के स्थान पर p माइनस 3 रिप्लेस कर देना है। अगर यहाँ माइनस 3 रहता है t कोफिशिएंट तो p के स्थान पर p प्लस 3 होता। अगर यहाँ पे t कोफिशिएंट 4 रहता तो p माइनस 4 होता। अगर t कोफिशिएंट b रहता तो p माइनस b होता, राइट। कैसे, जरा देखिएगा। लैप्लास e के पावर 3t से मल्टीप्लाई करते हैं इस फॉर्म में, तो राइट साइड में रिप्लेस करना होगा p के स्थान पर p माइनस 3,
टी के स्थान पर p माइनस 3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4। इसका सॉल्यूशन का प्रक्रिया अपनाते हैं, 2 अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर और प्लस 4, यानी लिखाएगा 2 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 13। ये आ गया लैप्लास e के पावर 3t इंटू साइन 2t, राइट। ये हो गया फॉर्म। इसमें फॉर्म को कैसे टर्म को लिखते हैं जरा देखिए, थोड़ा सा यूज किया है यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज कैसे किया है, अगर कोई फंक्शन है e के पावर 80 से मल्टीप्लाई किया गया है, इस फंक्शन में, राइट, तो जो राइट साइड का जो फंक्शन होगा उसमें हम एक काम क्या करेंगे कि p के साथ p माइनस a कर देना है। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट में मैंने बताया था, या p बार p माइनस a लिख सकते हैं, तो जरूर f बार लिख सकते हैं या ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैंने क्या किया, कोई फंक्शन लेफ्ट साइड में अगर e के पावर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में जहाँ p रहेगा वहाँ p माइनस a करना, क्योंकि t का कोफिशिएंट जो भी रहेगा उसका माइनस होगा। अगर यहाँ a है तो p माइनस a, p के स्थान पर p माइनस a, राइट। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज है। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े वो जाकर इसका प्लेलिस्ट चेक करके पूरी कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके के साथ पढ़ लेंगे, राइट। तो ये हो गया मेरा प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज। अब इसके बाद e के पावर 3t साइन 2t ऊपर वाला पार्ट हो गया, और नीचे वाला में अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड LHS YT एंड टेक इंटीग्रेशन p टू इन्फिनाइट dp इन RHS। अब जरा सुनिए, अब सुनना क्या है कि अगर हम डिवाइड करते हैं लेफ्ट साइड में, ये प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी थर्ड का यूज हो रहा है। प्रॉपर्टी थर्ड में क्या है कि अगर डिवाइड करते हैं लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में इंटीग्रेशन करना होगा, राइट। यही है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का फॉर्म, जो मैंने अभी तक बहुत सारा क्वेश्चन का डिस्कस किया था, राइट। चलिए तो जरा इसका भी हम थोड़ा देखते हैं कैसे। लैप्लास e के पावर 3t इंटू साइन 2t अपॉन t। अब इसके बाद एक काम और क्या कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन लगा लें राइट साइड में। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो p से इन्फिनाइट 2 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 13 और ये dp, राइट। देख लीजिए कहीं इसमें डॉट नहीं होना चाहिए, और जो भी होना चाहिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए, राइट। चलिए अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन करना है, जो 12th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे, राइट। देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, किस तरह से इसका टर्म को सेट करते हैं। इंटीग्रेशन p से इन्फिनाइट 2 अपॉन पी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे फैक्टर का फॉर्म 2 इंटू p इंटू 3। अब यहाँ पे 2ab, b जो है मेरा 3 है तो 3 को स्क्वायर करके ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, और प्लस 13 है जो 30 लिखा जाएगा, ये dp, राइट। देख लेंगे। अब इसका फॉर्म को सेट करते हैं। इंटीग्रेशन p से इन्फिनाइट और 2 अपॉन a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। हाँ, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला बन गया, और यहाँ पे यह -9 और प्लस 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये आ गया किसका, ये आ गया इस तरह का फॉर्म में। इसको हम और आगे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन p से इन्फिनाइट 2 अपॉन, हालांकि ये 2 तो जो कांस्टेंट पार्ट है, इस कांस्टेंट पार्ट को हम बाहर भी लिख सकते हैं इस तरह से। अगर बाहर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे, यानी p माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया dp। देख लीजिए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम याद करवाते हैं। देखिए कैसे, यहीं पे फॉर्मूला को हम याद करवाते हैं।
इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x बाई ए, राइट। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे प्रूफ के साथ 12th क्लास में, क्लियर है। उसी फॉर्मूला को मैंने यूज़ किया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखाएगा 1/a, नहीं यहाँ 1/a लिखाएगा, लेकिन 1/a तो लिखाएगा फॉर्म में, 1/a लिखाएगा फॉर्म में, तो यहाँ 1/2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/a, राइट। देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला का टर्म देखिए, ये 2 तो बाहर है, इसका 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यानी x मेरा है p माइनस 3/a, ए मेरा है 2, और लिमिट का फॉर्म है अपर लिमिट इन्फिनाइट है, लोअर लिमिट p हो गया। अब यहाँ पे ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, tan इनवर्स। यहाँ पे tan इनवर्स अपर लिमिट इन्फिनाइट अगर पुट करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार अपर लिमिट इन्फिनाइट पुट कर दिया माइनस, और एक बार पुट कर दिया p के स्थान पर p ही रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पे tan इनवर्स इन्फिनाइट माइनस 2 बाई इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट ही रह जाएगा, और ये tan इनवर्स p माइनस 3/2। अब यहाँ पे tan इनवर्स इन्फिनाइट जो होता है 90 डिग्री का वैल्यू होता है, 90 डिग्री, और यहाँ पे होगा tan इनवर्स p माइनस 3/2। अब यहाँ पे tan इनवर्स tan x बराबर x हो गया, जो सामने लिख दिया मैंने, tan इनवर्स tan x बराबर x, और ये tan इनवर्स p माइनस 3/2, राइट। ये फॉर्म, अगर इस फॉर्म को फॉर्मूला पता नहीं चल रहा है तो इस फॉर्म को फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, राइट, tan इनवर्स tan x इक्वल्स टू x। और यहाँ भी एक फॉर्मूला बनेगा, देखिए क्या, कि π/2 माइनस tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स x फॉर्मूला होता है, राइट, देख लीजिए। तो ये भी यहाँ पे भी आंसर ये भी हो सकता है, और नहीं तो इसके आगे भी हो सकता है, π/2 माइनस tan इनवर्स x cot इनवर्स p माइनस 3/2, राइट। तो ये आ गया किसका, लेप्लास e के पावर 3t इंटू साइन 2t अपॉन 2, ये आ गया cot इनवर्स p माइनस 3/2, राइट। तो मैंने पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन का दिया था ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए भी होगा और ऑप्शन नंबर बी भी होगा, क्योंकि ये भी है ऑप्शन में और ये भी ऑप्शन में है, तो दोनों आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किया जो सामने दिखा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्यूशन करते रहें पूरी परफेक्ट तरीके के साथ, ताकि कोई दिक्कत ना हो सके, राइट। चलिए इसको ज़रा नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं ताकि क्वेश्चन को बना सके बेहतरीन तरीके के साथ। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मैंने एक क्वेश्चन SW के रूप में दिया है, फाइंड लैप्लास sin t/t, इसका एंड हेंस फाइंड इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट sin t/t अपॉन इंटू t, राइट। तो इस क्वेश्चन को एक ही में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को बताना है कि आंसर क्या होगा, राइट। नहीं बनने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इसका हम सॉल्यूशन कर सकें, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेहतरीन क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए तो आज इतना ही। अगर ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो सके और पूरी तरीक़ा से हो सके, राइट। चलिए ठीक है, मिलते हैं विशेष नेक्स्ट वीडियो में।